ओम नमो हरियाणं। ओम नमो वज्रायणं। नमो लोये सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सब पावकनाशो मंगलार्णं च सर्वेशं परमंगलवै मंगलं। मंगलार्णं च सर्वेशं परमंगलवै मंगलं। बैठिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जगत में चिंता मिटे उसी के। जगत में चिंता मिटे उसी के। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की। जगत में चिंता मिटे उसी की। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की। जगत में चिंता मिटी उसी की। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको अमीर बनकर। न पाया तुझको फकीर बनकर। न पाया तुझको अमीर बनकर। न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे। जो तेरे चरणों में आ गए
जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी के, जगत में चिंता मिटी उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की, जगत में चिंता मिटे उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी, जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में
आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी के, जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पे चल पड़े, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी के, जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। थोड़ा सा धम्मो मंगलम कीर्तम अहिंसा सज्जन तव देवागीतं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो
जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम पिंडानंद तार्यानंद साचनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी मेरी भावना की भावधारा में गोते लगा रहे हैं और 4 प्रकार की भावनाओं में मध्यस्थ भावना पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो हम मध्यस्थ भावना में अवगाहन करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात अपने विषय में प्रवेश करेंगे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, हो तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही
समझ के रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना। भगवान तो अपने मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तो अपने मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों। मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरण। बड़े ही सुंदर भाव है कवि के। और सही बात है कि परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है, कुछ ना कुछ जरूर पाता है। अधम से अधम व्यक्ति को भी परमात्मा ने क्या किया है? तारा है, जिसके बारे में हम सोच करके हैरान हो सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना बदल सकता है। अरे परमात्मा तो जब परमात्मा भी नहीं बने थे तब वो चंडकोसिया के यहाँ गए। कौन सोच सकता था कि चंडकोसी कैसे बदल सकता है? सोच सकता था कोई? कोई भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि सबने तो उसके खूंखार रूप को देखा। कैसा रूप था? सर्प था और खतरनाक था, और तो और क्रोधित भी था। क्रोध इतना था कि भैया एक नजर भर किसी को देख ले तो जला के भस्म कर दे। तो परमात्मा की शरण उसे मिली तो एकदम ही क्या हो गया जी? बोलो, बदला या नहीं बदला? तो ऐसे ही हमारे भीतर भी ये भावना होनी चाहिए कि हमें भी सद्गुरु की शरण, हमें भी परमात्मा की शरण क्या हो? परमात्मा की शरण मिले। परमात्मा की शरण किसी न किसी भांति हमें प्राप्त हो तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। गुरुओं की शरण मिल जाए, गुरुओं की नहीं, सद्गुरुओं की शरण मिल जाए तो जीवन का कल्याण ही कल्याण है। तो मध्यस्थ भाव पे हमारी चर्चा चल रही थी। उस चर्चा को प्रारंभ करें मैत्री भाव के उन पंक्तियों को क्या कर लेते हैं? गुनगुना लेते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरा
करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। ये जो मेरी भावना की पंक्तियां हैं, जिन्हें हम नित्य प्रतिदिन दोहरा रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, उसके अंदर जो भावनाएं बताई गई हैं कि मैं मैत्री भाव से भरा रहूं, मैं करुणा भाव से भरा रहूं, मुझ में मध्यस्थ भाव बना रहे, मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ की क्या होती चली जाए, कटौती होती चली जाए, ये घटते चले जाए। ये जो भावनाएं कही जा रही हैं, और ये भावना कहाँ पे घटित होती है पता है? ये भावना जब तक सद्गुरु का निमित्त ना मिले, है ना। कई होते हैं जिनको जन्मजात ही ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं, और कई होते हैं जिनको सद्गुरु के निमित्त से ही ये भावनाएं पैदा होती हैं। तो ये जो मेरी भावना के अंदर जो पंक्तियां हैं, इसमें हमें गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। जब तक गुरु ना बताए तो आप क्रोध को क्रोध नहीं मानते हो। जब तक गुरु ना बताए कि अहंकार कैसा है, कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, किस जगह तुम अहंकार कर रहे हो, तब तक आपको अपना अहंकार भी अहंकार नहीं लगता है। आपको लगता है कि ये तो मैं प्रेम कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं तो ये सही कर रहा हूँ, आपको तो लगता है कि मैंने तो इतना अच्छा किया, फिर भी इसमें अहंकार है। तो गुरु के निमित्त से हम इन भावनाओं को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज तो कौन सा डे है जी, कौन सा डे है? पक्की बात है, टीचर्स डे है। तो सभी अपने अपने गुरुओं को याद कर लो आज के दिन, अपने अपने सद्गुरुओं को, जिन्होंने आपको आपके जीवन में जीने लायक बनाया है, आपको जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य दिया है, आपको कैसे कैसे क्या जीवन में करना है, आपको आप कहाँ कहाँ भटके थे, कहाँ कहाँ उन्होंने आपको सही राह दिखाया है। तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, है ना। चलो चलते हैं फिर। कल चर्चा चल रही थी हमारी मध्यस्थ भावना पर। तो एक बात कही थी कि इस संसार में सज्जनों के मुताबिक दुर्जन क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। सज्जन बल्कि बहुत अल्प मिलते हैं, अत्यल्प। लेकिन दुर्जनों की कोई कमी नहीं। वो सज्जन व्यक्तियों के लिए अकारण क्या है? अकारण शत्रु है। सज्जन व्यक्तियों ने उनको शत्रु नहीं माना, लेकिन वो सज्जन व्यक्तियों को क्या मानते हैं? अगर कोई अच्छा कहे, अच्छा करे, अच्छा सलाह दे, तो व्यक्ति उनको क्या मान लेता है? शत्रु मान लेता है। आजकल बहुत एक डिबेट चल रही है, आपने सुना भी हो, अखबारों में भी आ चुकी है ये बातें। हमारे एक हिंदू कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, है ना, अनिरुद्धाचार्य जी, और एक हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो समाज से रिलेटेड है ना, और सही बात है, कोई गलत बात उन्होंने कही नहीं है।
और उस बात को लेकर के लोगों ने क्या कर दिया, सभी साधु समाज को, जिन जिन को वो बात बुरी लगी, उन व्यक्तियों ने पूरे साधु समाज को समेट दिया और ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, कहो मत साधुओं को। तो आप समझ सकते हो। और इसमें कोई छोटे मोटे ही लोग नहीं हैं, बड़े बड़े लोग भी, किन किन के नाम गिनाओ भैया, मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, नहीं तो ये भी ऑनलाइन जाने वाला है, नहीं तो बोलेंगे तेजस्मणि महाराज वीरनगर में कह रहे थे ऐसा ऐसा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सज्जन व्यक्ति चाहे कुछ भी अच्छा कहे, कुछ भी अच्छा सलाह दे, तो व्यक्ति क्या करता है जी, उसका विरोध करता है। जो दुर्जन होगा, जो बुरा है, जो असत्य में जीने के आदी हो चुके हैं, उनको ही सत्य कड़वा लगता है। सच में जो सत्य में जीते हैं उनके लिए सत्य कड़वा नहीं होता, लेकिन जो असत्य में जीते हैं उनके लिए सत्य कड़वा होता है। अगर किसी चोर को चोर कह दो तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं कि तूने इसको चोर कैसे कह दिया। तो ऐसा ही चलता है कि सज्जन व्यक्ति अगर कोई अच्छा सलाह दे दे तो सारे दुर्जन इकट्ठे हो जाते हैं कि तूने सलाह कैसे दे दी, हमें अकल नहीं है, हमें पता नहीं। तो सज्जन व्यक्ति दुर्जनों द्वारा दिए गए जो कंटक होते हैं, कष्ट कंटक मतलब दुख देने वाले कांटे, उनसे अपने दामन को बचाता हुआ क्या होता है जी, दामन को बचाता हुआ चलता है, आगे बढ़ता है, चलता रहता है। उसको क्या है, उसको खतरा, अगर दामन में कांटे चुभ गए तो वो भी साधना से स्खलित हो जाएगा। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, जब संसद में वो भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, तो किसी द्वेषी ने उनको एक तंच कस दिया। क्या कस दिया? तंच। एक क्या कहते उसे, ताना मारना, है ना। ताने बहुत मारते हैं आजकल, सारे ही मारते हैं, है ना। कोई आंखों खटक जाए एक बार तो फिर बात बात में ही ताने मारने शुरू हो जाते हैं। तो वो शायद उस व्यक्ति को अब्राहम लिंकन सही लगे नहीं, द्वेष होगा किसी कारण वजह से या बेवजह ही कह लो। और क्या कसा है तंज? बोले कि आप तो चमार के बेटे हैं। अब्राहम लिंकन बड़े ही क्या हुए, खुश हुए, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे पिता का स्मरण करा दिया। वो बड़े कुशल चमार थे, अपने कार्य में सफल थे, लेकिन मैं कुशल राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। वो थोड़ा जो व्यक्ति था जिसने तंच मारा था, जिसने तंच कसा था, वो व्यक्ति थोड़ा क्या हो गया, झेप गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए उसने कहा कि आपके पिता तो जूते बनाते हैं। किसके? चमड़े के जूते बनाते हैं। तो लिंकन ने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी जूते बनाने में बड़े कुशल हैं, जूते बड़े अच्छे बनाते हैं, और आज तक उन्होंने जितने जूते बनाए हैं कभी किसी की शिकायत नहीं आई है। क्या आपको कोई शिकायत है? वो बेचारा चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो दुर्जन सज्जनों के अकारण ही शत्रु होते हैं। अब लिंकन से कोई लेना देना उस व्यक्ति का था नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर दिया जी, फिर भी तंच कस दिया। जो दुर्जन होंगे वो हर जगह सज्जनों को टारगेट करता है, हर जगह सज्जन व्यक्तियों को बुरा भला कहता है, चाहे उसका कोई लेना देना ना हो। दूसरों को देख करके अपने आप भी शुरू हो जाता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति हर जगह से अपने दामन को क्या कर लेता है, दामन को बचा लेता है। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती,
कितने हाथों से बजती है? 2 हाथों से बजती है, और ये बात सही भी है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति एक हाथ से भी ताली बजाने में क्या होता है? समर्थ होता है, माहिर होता है। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है कि एक हाथ से भी ताली बजा देते हैं। तो दुर्जन व्यक्ति अपनी तरफ से ही क्या बजा देगा? ताली बजा देगा। एक बार एक राजा ने किसी सज्जन सेठ को क्या कर दिया जी? जुर्माना चढ़ा दिया। बोला कि जुर्माना तेरे को भरना पड़ेगा। सेठ आया राजा के समक्ष और कहा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया है जो मैं क्या करूं? जुर्माना भरूं। तो राजा कहने लगा कि तू वैसे भी कभी अपराध करने वाला नहीं है, और जब तक तू अपराध करेगा तब तक मैं वेट करूंगा, है मैं इंतजार करूंगा। ऐसा कर, तू जुर्माना भर। तो ऐसे होते दुर्जन व्यक्ति। तो ऐसे दुर्जन लोग सज्जनों का अहित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में सज्जन क्या करे? क्या उनसे विवाद करे? क्या उनसे लड़े? क्या ऐसी स्थिति में दुर्जनों से डिबेट किया जाए? किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, गजब का कहा है। कहता है, न जुल्म करो न जुल्म सहो, इसी का नाम अहिंसा है। ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, इसी का नाम अहिंसा है। कायर है वो, बुज़दिल है वो, जिनसे बदनाम अहिंसा है। इसमें 2 दृष्टिकोण आ गए। एक दृष्टिकोण तो यह कहता है कि दुर्जनों को दंड दिया जाए। क्या दिया जाए? दुर्जनों को दंड दिया जाए। मौन बन करके दुर्व्यवहार को सहा नहीं जाना चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण है मध्यस्थ भाव का। मतलब कोई आपका अहित करता है तो महापुरुष कहते हैं कि उस पर रोष मत करो, उसको सहन करो, उसको तटस्थ भाव से देखो, सहो, साक्षी भाव होकर के जानो। तो प्रथम दृष्टिकोण मतलब जुल्म ना करो ना जुल्म सहो। ये बल्कि एक गृहस्थ के लिए तो बड़ा अच्छा है। गृहस्थ क्या कर सकता है? इस नियम को पाल सकता है। लेकिन एक दूसरा जो दृष्टिकोण है मध्यस्थ भाव का, साधक के लिए ये मायने रखता है कि वो क्या करे? कष्टों को सहे। कष्ट आ रहे हैं तो कष्टों को संभाव से सहे। अगर वो उनके विवाद में लग जाएगा, अगर उनसे लड़ने लग जाएगा, तो वो अपनी साधना से क्या हो जाएगा? स्खलित हो जाएगा, भटक जाएगा। जो उसकी साधना है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं साधना कौन सी साधना कर रहा था। तो साधक मध्यस्थ भाव में रहे। गृहस्थ भाव के लिए तो प्रथम दृष्टिकोण है और साधक के लिए द्वितीय दृष्टिकोण है। तो मध्यस्थ भाव की साधना का जन्म कहाँ होता है जी? पता है? मध्यस्थ भाव का जन्म शूरता में होता है, वीरता में होता है, कायरता में नहीं होता है। कायर तो वो होता है जो प्रतिशोध तो लेना चाहता है, लेकिन प्रतिशोध ले नहीं पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसको पर भय है। पर भय कैसा भय? 2 प्रकार का भय है। एक तो परलोक का और इस लोक का। इस लोक का कैसे? जैसे आपका किसी व्यक्ति से झड़प हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, आपके पास बल नहीं है और आप लड़ने भी जाओगे तो नुकसान तो आपका ही होने वाला है। तो आप इस भय से अहिंसा को क्या कर लेते हो? इस भय से आप उस अहिंसा को पाल लेते हो। तभी तो कहा है, कायर है वो, बुज़दिल है वो, जिनसे बदनाम अहिंसा है। डर के मारे अहिंसा पालन कर रहे हैं, क्योंकि बल नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए अहिंसा का पालन कर रहे हैं। तो ये बुज़दिल
बुज़दिल लोगों का काम है ऐसी अहिंसा पालना। और परलोक का भय, परलोक का भय कैसा कि अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे स्वर्ग मिलने से रहा, नरक ही मिलने वाला है। अगर मैंने इसको, बोलो, यही तो होता है ना, इसी को तो परलोक भय कहते हैं। लेकिन जो मध्यस्थ भावी होता है, जो सूरवीर होता है, वो इस कारण से कष्ट, इस कारण से अहिंसा नहीं पालता है। वो अपने आत्मस्थ होकर के, इतनी करुणा होती है उसके अंदर कि वो सबके प्रति प्रेम भाव से, सबके प्रति प्रेम भाव से भरा होता है। तो मध्यस्थ भाव कहाँ पैदा होता है? जिसके अंदर, बोलो, सूरवीरता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जो अभय दाता है, जो अभय का दान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों में मध्यस्थ भाव का जन्म होता है। और मध्यस्थ भाव का विकास सूरवीर के हृदय में ही, सूरवीर के हृदय में होता है, कायर लोगों के हृदय में नहीं होता। तो एक क्षमा सूर और धर्म सूर ही मध्यस्थ भाव को साध सकता है। जैसे परमात्मा महावीर, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास परमात्मा से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। अरे उनके समोसरण में कई प्रकार के जीव थे, उनकी बात मानने वाले भी थे और कुछ ना मानने वाले भी थे। कुछ बातें जो उन्होंने प्ररूपित की, उन बातों को असत्य घोषित करने वाले भी थे और कुछ उनकी वाणी को झूठा बताने वाले भी थे। लेकिन परमात्मा क्या थे? मध्यस्थ थे। अरे मैं दूर की बात छोड़ दो, मैं दूर की बात ही नहीं करता। अरे उनका जो संसारिक पक्ष से क्या है, जमाता है, जमाली, जो उनका शिष्य बन गया, परमात्मा ने जो धर्म प्ररूपित किया, उस धर्म को, उस सत्य को असत्य घोषित करने में लगा रहा। अंतिम समय तक परमात्मा की वाणी को ही असत्य घोषित करता रहा और परमात्मा ने उसको तर्क से, उदाहरणों से, ना जाने किस किस तरीके से उसको समझाया, लेकिन वो समझा नहीं, और समझा नहीं तो परमात्मा मौन हो गए। उनके अंदर ये भाव भी नहीं आया कि कमाल है, मेरा निकटतम, मेरा सगा, मेरा संबंधी ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा विरोध कर रहा है। तो समाज में क्या सूचना जाएगी, क्या बात जाएगी, समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या मैसेज जाएगा समाज में? ऐसे भाव परमात्मा के मन में नहीं आए। क्यों नहीं आए? मध्यस्थ भावी थे, मध्यस्थ थे। उनको किसी भी व्यक्ति से ना ही राग है, ना ही द्वेष है। और सत्य को कभी प्रमाणित करना नहीं पड़ता। और जिस सत्य को प्रमाणित करना पड़े, समझो वो असत्य है, क्योंकि असत्य को ही प्रमाणित करना पड़ता है। एक असत्य को सच बनाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जो सत्य होगा उसको, उस सत्य को बताने के लिए, बोलो, बोलने की जरूरत पड़ती है, प्रमाणित करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है। अरे बुद्ध, तथागत बुद्ध, जो अपने धर्म देशना में फरमाते थे, कई बार कुछ व्यक्ति सवाल करते थे और किसी जिज्ञासावश नहीं, उसको झूठा बताने के लिए। और कुछ ऐसे भी थे जो सत्य के जिज्ञासु थे, वो भी क्या करते थे? बुद्ध से सवाल करते थे। और बुद्ध देशना में एक ही बार बोलते थे, फिर उसके बाद कोई उनसे सवाल करता था तो मुस्कुरा देते थे। क्या कर देते थे? मुस्कुरा देते थे।
बुद्ध के मुस्कुराने के कई मायने थे। उनका मुस्कुराना ही बड़ा ही खतरनाक था, और वो जहाँ मुस्कुरा देते थे व्यक्ति उन्हीं का हो जाता था। जो भी द्वेष भाव से आता था तथागत के पास, वो भी उन्हीं का हो जाता था। तो बुद्ध का मुस्कुराना भी सत्य को सत्य बताने लायक था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्य भैया मैंने बता दिया कि ऐसा था, अब मैं इससे ज़्यादा प्रमाणित नहीं कर सकता। अब मानना ना मानना, खोजना ना खोजना तुम्हारे ऊपर है। खोजना हो तो चल पड़ो, नहीं खोजना तो भैया सुन करके इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। मेरा फर्ज था, मेरी करुणा थी जो तुमको देख करके मैंने तुमको देख करके कही है। तो जो मध्यस्थ भावी होता है वो किसी विशेष को उपदेश भी नहीं देता है। वो सब बराबर समझ करके देता है। उसके लिए सज्जन दुर्जन सब बराबर है। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये नहीं कि कोई सज्जन व्यक्ति आ गया, भाई तो बहुत अच्छा है, तेरी प्रशंसा के पुल बांध दे, और जो दुर्जन व्यक्ति आया उसके तो दुर्गुणों की। अरे परमात्मा के समोशरण में राजा श्रेणिक भी बैठता था, परमात्मा के समोशरण में गौतम स्वामी भी बैठते थे, परमात्मा के समोशरण में काल किशोर कसाई भी बैठता था। लेकिन परमात्मा ने तो किसी की भी प्रशंसा नहीं की, ना ही किसी के दुर्गुणों की। और हमारी धर्म सभा में क्या होता है बोलो? परमात्मा के समोशरण का वर्णन सुनकर के, परमात्मा के धर्म सभा के बारे में सुनकर के, शास्त्रों में हमने धर्म सभा के बारे में पढ़ा है कि धर्म सभा होती कैसी और हमारी धर्म सभा कैसी होती है। हमारी धर्म सभा में कभी किसी गृहस्थ की निंदा चल रही होती है, कभी किसी श्राविका की निंदा चल रही होती है, कभी किसी साधु की निंदा चल रही होती है, कभी किसी साध्वी की निंदा चल रही होती है। ये हमारी मध्यस्थ भावना है भैया, ये हमारी मध्यस्थ भावना नहीं, ये हमारी ईर्ष्या है। इसलिए हमारी बात कई बार ना आपको नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारे अंदर भी वो चीज़ आपकी ही मात्रा में भरी हुई है। आप जितने आप भरे हुए हैं उतने ही मात्रा में हम भी भरे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कई बार कि शायद हो सकता है इस वजह से आपको वो बात जो संत फरमाते हैं वो बात नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा जिस चीज से मुक्त है, जो व्यक्ति जो जीव जिस चीज से भरा हुआ है परमात्मा उसी से मुक्त है। परमात्मा क्रोध से मुक्त है, परमात्मा क्षमा से भरे हुए हैं। तो वो किसी को उपदेश देते हैं तो उनको तुरंत लगता है, क्रोध छोड़ देते हैं, क्षमा वीर बन जाते हैं। अरे गजसुक माल का वर्णन सुनो, एक दिन में ही मोक्ष चले गए। परमात्मा की एक दिन ही मतलब कुछ क्षण की संगति की है, परमात्मा की वाणी सुनी है, और ऐसी वाणी सुनी कि एकदम से ही असर कर गया। तो हमारी वाणी शायद इस वजह से भी नहीं लगती। अरे थोड़ा बहुत तो कम हो। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे जीवन में मध्यस्थ भाव आ जाए। और महापुरुष कहते हैं कि अहंकार की सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति कभी मध्यस्थ भाव को साध ही नहीं सकता, मध्यस्थ भाव में वो आ ही नहीं सकता है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, तो बताओ, मध्यस्थ भावना तो ये कहती है कि आप उस गाली को सहन कर लो, उस गाली को सुन लो और अंदर द्वेष भाव आने मत दो। लेकिन अंदर क्या आ जाता है जी, बोलो जल्दी से। कोई गाली दे दे, द्वेष भाव भी आ जाता है और साथ में क्रोध भी आ जाता है और साथ में जुबान भी खुल जाती है। और जुबान खुल जाती है तो फिर उसके बाद वही देते हो जो सामने वाले ने दिया है, और तुम स्वीकार कर लेते हो, वो भी स्वीकार कर लेता है। फिर ऐसे लगे रहते हो एक दूसरे को देने में
कि तूने ये दिया तो मैं तेरे को इससे ज़्यादा मूल्यवान दूंगा। तो जो अहंकारी होगा उसके अहंकार पे चोट लगता है। तुरंत अहंकार क्या कहता है कि भाई तेरे को ऐसा कह दिया इसने, तू कैसे चुप हो गया, तू भी कुछ कर। अहंकार आपको उकसाता है, किसके लिए? लड़ने के लिए। और जो मध्यस्थ भाव है वो सृजनात्मक है। सृजनात्मक मतलब ऊर्जा का सृजन करता है, निर्वाण तक पहुंचाने के लायक बना देता है। लेकिन अहंकार क्या कर देता है जी? जो तुम वहां तक पहुंच सकते थे वहां से नीचे उतार देता है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि जो मध्यस्थ भाव है वो अगर तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम कभी सुख और दुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे आप खेल देखते हो, क्रिकेट देखा है? बोलो महाराज हम सब ने देखा है ना? क्रिकेट देखा होगा आपने। और चलो, जब आप क्रिकेट देखते हो उसमें दो पक्ष होते हैं नहीं होते? हम इंडिया और पाकिस्तान का ही ले लेते हैं, इंडिया और, है ना, दो पक्ष होते हैं। तो महापुरुष कह रहे हैं कि आप जब क्रिकेट देख रहे हो तो सिर्फ क्रिकेट देखो, क्या करो? सिर्फ और सिर्फ देखो, उसमें कोई अपने भाव मत जोड़ो, अपने आप को उसके साथ मत जोड़ो। अगर तुमने किसी भी पक्ष को जोड़ लिया अपने से, तो वो जो पक्ष आपने अपने से जोड़ा है वो पक्ष आपको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अगर वो जीत गया तो सुख से फूल जाओगे, अगर वो हार गया, कई बार तो आदमी जब हार जाता है ना, पहले बोल रखा होता है कि यार वो जीतेगा, और एकदम से जब हार जाए तो शकल छिपाता हुआ इधर उधर निकलता है। कमाल है, अपने आप को इतना जोड़ लेता है कि अपने आप को शर्मसार समझता है कि यार वो हार गया तो अब मैं भी क्या हो चुका हूँ। इतना अपने आप को जोड़ लेते हो। तो संसार से हमने भी अपने आप को इतना जोड़ा है, अपने आप को इतना वो कर लिया है कि वो हंसाता है तो हम हंसते हैं, वो रुलाता है तो हम रोते हैं। लेकिन मध्यस्थ भावी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को देखता है, सिर्फ और सिर्फ जो मूवी चल रही है वो सिर्फ मूवी को देखता है। उसके अंदर कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, उसको किसी से बस देख रहा है कि क्या चल रहा है। जैसे रास्ते पे आती जाती गाड़ियों को देखना। बुद्ध का ध्यान का एक सूत्र है कि जब भी तुम ध्यान में बैठो उस वक्त विचार आएंगे, जरूर आएंगे, और विचार से लड़ना मत। क्या कहते हैं विचार से? बहुत अच्छा ध्यान विपश्यना जो बुद्ध की ध्यान पद्धति है, बहुत अच्छी ध्यान पद्धति है। और परमात्मा की ध्यान पद्धति से अगर हम तालमेल बैठाए तो बुद्ध की ध्यान की पद्धति परमात्मा से बहुत मेलजोल खाती है। जैसा ध्यान बुद्ध फरमा रहे हैं वैसा ही परमात्मा भी फरमाते हैं। और परमात्मा की जो नींव है साधना की वो ध्यान पे ही टिकी हुई है। ध्यान से ही साधना प्रारंभ हो रही है परमात्मा की। जो ध्यान करता है वो व्यक्ति विवेकी होता है, विवेक जाग जाता है, जागरूक हो जाता है। हाँ, तो मैं चलता हूँ उस बात पे कि जो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ध्यान पद्धति में क्या कहते हैं कि जो तुम ध्यान करोगे उस वक्त विचार भी आएंगे, और विचार से लड़ना मत, संघर्ष भी मत करना। ये मत करने लगना कि इसको क्या कर दो, इसको हटा दो, उसको वो कर दो। देखना जैसे जैसे तुम लड़ोगे वैसे ही तुम विचार से भर जाओगे, उतने ही विचार आते चले जाएंगे। बल्कि उस ध्यान के अंदर वो जो विचार आ रहे हैं उनको सिर्फ देखो, क्या करो, उस विचार को देखो। पश्चिम में एक C.A. जोर्स नाम का एक दार्शनिक हुआ, वो अपनी किताब में पता है क्या लिखता है? वो कहता है कि मैं विचारों से भरा हुआ था। क्या था? मैं विचारों से भरा हुआ था। एक बार मैंने मनोचिकित्सक के पास गया
और वहाँ जाकर के मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बताया, मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे डॉक्टर के यहाँ चेयर लगा होता है ना, वो लेटने वाला, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, उनको लेटा दिया और वहाँ पे पर्दा खींच दिया और पीछे क्या हो गए, पीछे खड़े हो गए और कहने लगे कि जो भी विचार आ रहा है बोलते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? बोलते चले जाओ। और वो विचारक खोजने लगा विचार को, और जब खोजने लगा तो विचार मिल ही नहीं रहे, अंदर शून्यता ही मिलती चली जा रही है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब आप विचार को देखने लगते हो तो विचार समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पे शून्यता आ जाती है। फिर वो जो विचार आ रहे हैं ना, वो जो विचार दुखी और सुखी है ना, माइंड अपसेट हो जाता है, वो फिर वो नहीं होता। जो ध्यानी व्यक्ति होगा ना, सच्चा ध्यानी होगा, जो साक्षी भाव को उपलब्ध होगा, जो साक्षी भाव में जीना सीख रहा है या जीना चाहता है, वो व्यक्ति देखना कितना सरल होगा। उसके लिए अगर उसके सामने सुख दुख भी उपस्थित होगा ना, वो जानता है कि इसके वजह से सुख उपजेगा और इस वजह से दुख उपजेगा, तो वो ना सुख को चुनता है ना ही दुख को चुनता है। वो केवल और केवल मध्यस्थ भाव को चुनता है। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि उनसे क्या होना है, उनसे मुक्त हो जाना है। देखिए, साम्य भाव, मध्यस्थ भाव का अर्थ है जो बाहर चल रहा है उसे मात्र देखो। क्या करना है? उसे मात्र देखो, साक्षी भाव से देखो, तटस्थ भाव से जानो। ऐसा करने से आपका आनंद क्या होगा जी? आपका आनंद आपको उपलब्ध होगा, आपको आपका आनंद मिलेगा। और यदि आप बाहर बह चले, अगर आप बाहर किसी से जुड़ गए, अपने आप को जोड़ दिया, तो महापुरुष कह रहे हैं कि वहीं पे क्या होते हो तुम? वहीं पे अपने आनंद को खो देते हो, वहीं पे अपने आनंद को विसर्जित कर देते हो। जब जब आप अपने विचारों को देखने के लिए अंदर घुसते हो, तब तब आप देखना विचार क्या हो जाते हैं? विचार शून्य हो जाते हैं। ये जो होल है ना, ये होल पहले खाली था, आप सब आ गए हैं, तो क्या हो गया है? ये होल भर गया है। लेकिन आप इस होल को कैसे खाली करोगे? बताओ, अगर खाली करना पड़े तो कैसे करोगे? बोलो। बाहर जाना पड़ेगा, बाहर खाली, जब आप बाहर चले जाओगे तो ये होल खाली हो जाएगा। तो हमारे भीतर जो है वो भी खाली है, बस विचार क्या हो जाते हैं? विचार भर जाते हैं। और जब तक प्रकाश नहीं है अंदर, वो अंधकार तो व्याप्त रहने वाला है। इस होल के अंदर अगर अंधकार है तो अंधकार को लाठी से, डंडे से, किसी और चीज़ से भगाया नहीं जा सकता। भैया प्रकाश फैलाओ, अपने आप देखो अंधकार भाग जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी अंधकार है, लेकिन हम अंधकार को भगाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। तो इसलिए संघर्ष नहीं करना है। क्या करना है? ज्ञान की ज्योति को जलाना है। धर्म हमें क्या करता है? धर्म हमें निडर होना सिखाता है, निर्भय होना सिखाता है, डरना नहीं सिखाता है। जब आप गाड़ी चलाते हो रोड पे, अंधेरी रात हो, उस वक्त आप निडर होकर चलते हो। क्यों चलते हो बताओ? बोलो। क्योंकि रोशनी आपके पास है, गाड़ी की रोशनी या किसी और के रोशनी पे चल रहे हो आप। अंधकार है, वहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको अपने रोशनी पे विश्वास है, तो आप क्या हो रहे हो? निडर होकर चल रहे हो। तो धर्म भी ऐसा ही है, वो आपको आपका ज्ञान, वो आपको आपकी ज्योति आपको सही राह दिखाती है। तो समय ज़्यादा हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। इस विषय में फिर जैसा अवसर होगा
फिर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। किसी का एकासना, कोई तपस्या, आयंबिल एकासने का प्रश्न की मंदिर मार्गी आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री सिंह मुनि जी महाराज की, तेरा पंचाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो अक्षाणं, नमो लोहिसवसावनं, ऐसो पंच नमोकारो सवो पापनाशनो मंगलानं चे सभ्य सिंह पड़ हवे मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पणत्तो धमो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केली पणत्तो धमो लोकतमा, चतारि शरणं पहुँच जामि, अरिहंते शरणं पहुँच जामि, सिद्धे शरणं पहुँच जामि, साहु शरणं पहुँच जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पहुँच जामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणत्तो दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल